अस्सलाम वालेकुम। तो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रेनियल नर्व जो 12 है उसके ऊपर है, यानी कि हाइपोग्लोसल नर्व। लास्ट हमारी वीडियो आई थी एसेसरी नर्व के ऊपर, आज हमारा क्रेनियल नर्व का लास्ट टॉपिक है। आज यानी कि मेरी जो 12 वीडियोज़ हैं क्रेनियल नर्व के ऊपर, क्योंकि आपको पता है क्रेनियल नर्व 12 हैं, उनके ऊपर जो मेरी आज 12वीं वीडियो है वो लास्ट वीडियो है। किसके ऊपर है मैंने आपको अभी बता के आया हूँ। लास्ट मेरी एसेसरी के ऊपर थी और आज हाइपोग्लोसल जो कि 12वें नंबर वाली क्रेनियल नर्व है। तो क्रेनियल नर्व क्या होती है, अगर आप देखें तो मैंने आपको निमोनिक्स बताया था। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोर, ये 12 हो गया। यहाँ पे मोर आया है और एम से क्या बनता है, मोटर, यानी कि ये मोटर नर्व है, मोटर फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, और 12वें नंबर वाली ये नर्व है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ स्क्रीन के ऊपर। और आपको पता ही है कि मैं आपको करवाता क्या क्या हूँ इसमें, इसके फंक्शंस वगैरह, यानी कि सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा हाइपोग्लोसल नर्व के बारे में। इसकी असेसमेंट टेस्ट कैसे हम परफॉर्म करेंगे, इसमें डैमेज आ जाता है तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अलावा इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे जाकर हम करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर। हाइपोग्लोसल नर्व देखें, द हाइपोग्लोसल नर्व इज वन ऑफ द 12 क्रेनियल नर्व। उन्होंने कहा है कि 12वें नंबर वाली ये क्रेनियल नर्व है। इट्स आल्सो नोन एज द 12 क्रेनियल नर्व एंड द क्रेनियल नर्व 12। इसको क्रेनियल नर्व 12 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि है ही 12वें नंबर वाली, तो इसको आप क्रेनियल नर्व 12 भी कह सकते हैं। दिस नर्व स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ योर ब्रेन, आपके ब्रेन की जो बेस है वहाँ से ये नर्व स्टार्ट होगी। It travels down your neck and branches out and ending at the base and underside of your tongue। उन्होंने कहा फिर ये आपकी नेक में जाएगी, यानी कि आपके ब्रेन की बेस से ये शुरू हो रही है, फिर आपकी नेक में जाएगी, फिर इसकी कुछ ब्रांचेस वहाँ से निकलेंगी, फिर क्या होगी, ये आपकी जो टंग है उसके नीचे जाएगी और वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे जाके अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी। मसलन कि जो टंग के मसल्स हैं उनको ये कंट्रोल करती है। जब टंग के मसल को कंट्रोल करती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टंग की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है। इट्स अ मोटर नर्व, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया इंट्रोडक्शन में, डेट कैरी सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू कंट्रोल मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। अब मसल किसके हैं, वो टंग के मसल हैं। ठीक है, इट्स नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक हाइपो मीनिंग अंडर एंड ग्लोसल मीनिंग टंग। उन्होंने कहा है कि ये ग्रीक ज़बान का जो लफ्ज़ है हाइपोग्लोसल उससे निकली है। ये दो अल्फाज से मिलकर बनी है, एक हाइपो है और एक ग्लोसल है। हाइपो का मतलब होता है अंडर, नीचे, ग्लोसल का मतलब है टंग, यानी कि ज़बान के नीचे जो नर्व पाई जा रही है उसको आप हाइपोग्लोसल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें फंक्शंस। द हाइपोग्लोसल नर्व कंट्रोल्स मसल्स दैट मूव द टंग एनेबलिंग यू टू, ये मैंने आपको बता दिया है, मेक नॉइज़ेस विद योर माउथ लाइक क्लिकिंग साउंड्स। जब आप किसी चीज़ को च्युइंग करते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको पता है आपके खाने खाने की आवाज़ आती है, वो प्रोड्यूस करवाती है। मूव सब्सटेंसेस अराउंड इन योर माउथ, स्पीक करवाती है, स्वेलो करवाती है। ठीक है, द हाइपोग्लोसल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर इनर्वेशन ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स ऑफ द टंग एक्सेप्ट फॉर प्लेटोग्लोसिस। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो आपकी टंग के जो मसल्स हैं उनको उनकी मूवमेंट करवाती है, उनको इनर्वेट करती है, उनको सप्लाई करती है। ठीक है, एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसिस मसल, जो प्लेटोग्लोसिस मसल है ना उसको ये सप्लाई नहीं करती, बाकी सब मसल्स को सप्लाई करती है। दीज मसल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब जो मसल्स हैं जिनको हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करती है उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कुछ होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स और कुछ होते हैं इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स देखें, ज्यानिग्लोसिस आ गया, हाइपोग्लोसिस आ गया, स्टाइलोग्लोसिस आ गया और प्लेटोग्लोसिस आ गया। प्लेटोग्लोसिस मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो हाइपोग्लोसल नर्व है वो प्लेटोग्लोसिस को सप्लाई नहीं करती। तो फिर प्लेटोग्लोसिस को कौन सप्लाई करता है, ये मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वेगस नर्व। प्लेटोग्लोसिस मसल को वेगस नर्व सप्लाई करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं ना या एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो पॉइंट हमेशा एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पॉइंट एक्सेप्शनल केस है कि प्लेटोग्लोसिस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, वेगस नर्व। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल अब देखें, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ट्रांसवर्स मसल्स, वर्टिकल मसल्स, ये इंट्रिंसिक मसल में आ जाते हैं। टुगेदर दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द टंग। ठीक है,
विच मसल्स डू द हाइपोग्लोसल नर्व कंट्रोल? क्रेनियल नर्व 12 कंट्रोल्स द जेनिग्लोसिस मसल्स, मैंने आपको बता दिया है। अब जेनिग्लोसिस मसल्स के नाम लिखे हैं और नेक्स्ट उनके फंक्शंस लिखे हैं। जेनिग्लोसिस मसल्स विच पुश द टंग फॉरवर्ड, टंग को फॉरवर्ड पुश करेगा जेनिग्लोसिस मसल, ठीक है। हाइपोग्लोसिस मसल ने क्या करना है? डेट पुल द टंग बैकवर्ड एंड फ्लैट इट। हाइपोग्लोसिस मसल से टंग को बैकवर्ड मूव करवाएगा और उसको फ्लैट करेगा। इंट्रिंसिक मसल्स दैट चेंज द टंग्स शेप इंक्लूडिंग कर्विंग एंड नैरोइंग। इंट्रिंसिक मसल ने क्या करना है कि आपकी जो नर्व है उसकी शेप को चेंज कर देना है, उसको कर्व बना देना है या उसको नैरो कर देना है, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल आपकी जो नर्व है उसकी शेप, नर्व कह रहा हूँ सॉरी, टंग की शेप को चेंज कर देते हैं, उसको कर्विंग बना देते हैं या उसको नैरोइंग कर देते हैं। स्टाइलोग्लोसस मसल्स विच मूव द टंग अप एंड डाउन। स्टाइलोग्लोसस मसल क्या करते हैं? आपकी टंग को अपवर्ड मूव करवाते हैं और डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे वाली साइड पे मूव करवाते हैं। फॉरवर्ड कौन मूव करवा रहा था? जेनिग्लोसस मसल। बैकवर्ड कौन करवा रहा है? हाइपोग्लोसस मसल। अपवर्ड और डाउनवर्ड स्टाइलोग्लोसस मसल्स, ठीक है। द हाइपोग्लोसल नर्व स्टार्ट्स इन द बेस ऑफ योर ब्रेन नियर द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये मैंने आपको बता दिया है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की जो टॉप है और ब्रेन की जो बेस है वो आपके पास ब्रेन स्टेम होती है, ठीक है। ब्रेन स्टेम से ये स्टार्ट होगी। बिफोर रीचिंग द टंग इट ट्रेवल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सर्वाइकल प्लेक्सिस। उन्होंने कहा है कि आपकी टंग में पहुंचने से पहले ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। अब इसका कोर्स आपको बताया जा रहा है। ये कहाँ से गुजरती है? सर्वाइकल प्लेक्सिस से गुजरती है। दिस कॉम्प्लेक्स नर्व नेटवर्क एनेबल सेंसेशन एंड मूवमेंट इन द नेक एंड ट्रंक। सर्वाइकल प्लेक्सिस क्या करता है कि जो आपकी नेक की मूवमेंट और सेंसेशंस है उनको रिसीव करता है, उनको ब्रेन तक पहुंचाता है, या ब्रेन से जो आपके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको फिर नेक तक लेके आता है, ठीक है। क्योंकि ये नेटवर्क होता है नर्व्स का। रन्स डाउन द नेटवर्क पास्ट इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स, कैरोटिड आर्टरी एंड द जुगुलर वेन। यहाँ से ये गुजरेगी। फिर नेक्स्ट कहाँ पे जाएगी? एक्सटेंड्स पास द बैक ऑफ योर थ्रोट, आपके गले के पीछे से जाएगी अंटिल इट रीचेज द फ्लोर ऑफ योर माउथ, यहाँ तक कि ये आपके माउथ के फ्लोर में पहुंच जाएगी। ब्रांचेज ऑफ टू कनेक्ट विद मसल्स दैट कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टंग मूवमेंट, ठीक है। यहाँ से फिर इसकी ब्रांचेज निकलेंगी जो कि टंग में जाएंगी और टंग की जो मूवमेंट है या टंग के मसल्स हैं उनको सप्लाई करेंगी और उनकी जो फंक्शंस हैं उनको प्रोवाइड कर सपोर्ट करेगी। जो टंग की मसल्स है ना उनको सप्लाई करेगी हाइपोग्लोसल नर्व। जब आपके माउथ में ये पहुंच जाएगी वहाँ पे जाके इसकी ब्रांचेज निकलेंगी, ब्रांचेज टंग में जाएंगी और टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, व्हाट कंडीशंस डिसऑर्डर्स अफेक्ट हाइपोग्लोसल नर्व फंक्शंस। अब ये कंडीशंस हैं कि जब आपकी हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज होगी तो आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। एक होता है एएलएस। एएलएस क्या होता है? अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? द हाइपोग्लोसल नर्व माइट नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द ब्रेन। इसमें यह होता है कि हाइपोग्लोसल नर्व का जो ब्रेन के साथ कनेक्शन है, लिंक है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी लीजन की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, ठीक है। एंसेफेलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है, कैन काज द ब्रेन स्टेम टू प्रेस ऑन द हाइपोग्लोसल नर्व। इसमें क्या होता है कि आपकी हाइपोग्लोसल नर्व प्रेस हो जाती है, उसके ऊपर दबाव आ जाता है। जब दबाव आ जाएगा तो नमनेस जी आपको फील होगी, ठीक है। हेड एंड नेक कैंसर ट्रीटमेंट्स कैन डिस्टर्ब नियर बाय टिश्यू इंक्लूडिंग द हाइपोग्लोसल नर्व। इसमें क्या होता है कि हेड एंड नेक कैंसर जब होगा तो जो नियर बाय टिश्यूज हो गए वो भी डैमेज होंगे। जब वो डैमेज होंगे तो हाइपोग्लोसल नर्व जो कि आपको पता है कि नेक में से आपके गुजर रही है तो वो भी डैमेज होगी। हाइपोग्लोसल नर्व कहाँ से आती है? आपके ब्रेन की बेस से शुरू होती है, फिर आपके नेक का जो सर्वाइकल प्लेक्सिस है वहाँ पे जाती है, फिर आपके माउथ के फ्लोर में जाती है, फिर उस माउथ के फ्लोर में जाके उसकी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि टंग की जो मूवमेंट है वो परफॉर्म करवाती हैं, ठीक है। यही था ना, यानी कि आपके नेक में से गुजर रही है। जब नेक में कैंसर फैलेगा तो हाइपोग्लोसल नर्व भी डैमेज होगी। ये चीज़ उन्होंने बताई है। ट्रॉमा, ट्रॉमा क्या है? सीरियस एक्सीडेंट्स लाइक अ स्ट्रैबिंग। अब स्ट्रैबिंग क्या होता है? स्ट्रैबिंग मीन्स इंजरी। किसी भी किस्म की जो इंजरी है इसको आप स्ट्रैबिंग कह देते हैं। कैन सीवियर द हाइपोग्लोसल नर्व, वो भी हाइपोग्लोसल नर्व को डैमेज कर सकती है। स्लीप एप्निया, द हाइपोग्लोसल नर्व कंट्रोल्स मसल्स इन द बैक ऑफ योर थ्रोट, ये आपको पता ही है। इफ दे रिलैक्स टू मच ड्यूरिंग स्लीप योर टंग कैन स्लाइड आउट ऑफ द प्लेस ब्लॉकिंग द एयरवे। जब आप सो रहे होते हो अगर तो उस मूवमेंट में जाके इफ दे रिलैक्स टू मच ड्यूरिंग स्लीपिंग, यानी कि जो आपके
थ्रोट के मसल्स हैं जिसको हाइपोग्लोसल नर्व कंट्रोल कर रही हैं, क्योंकि पहली लाइन अगर आप देखें ना, द हाइपोग्लोसल नर्व कंट्रोल मसल्स इन द बैक ऑफ योर थ्रोट। अब आपके गले के जो मसल्स हैं बैक पे, उसको कंट्रोल कर रही है हाइपोग्लोसल नर्व। लेकिन अगर आप सो रहे हैं उस टाइम पे वो जो मसल्स हैं वो ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं ना तो आपके मसल्स रिलैक्सिंग स्टेट में होते हैं, लेकिन ऑर्गन्स के नहीं। अगर आप हार्ट देखें तो आपके हार्ट के मसल्स उस टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपके लंग्स के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मसल्स होते हैं जो आपके रिलैक्सिंग स्टेट में चले जाते हैं जब आप स्लीप कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप स्लीप कर रहे हैं, अब आपके थ्रोट के मसल्स जब स्लीपिंग स्टेट में रिलैक्स हो गए हैं, अगर वो ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं तो आपकी जो ज़ुबान है वो एक साइड की तरफ चली जाती है, और जो आपका एयर वे है जिसको आप ट्रेकिया कहते हैं वो ब्लॉक हो जाता है। और आपको पता है जब वो ब्लॉक होगा एयर अंदर नहीं जाएगी, इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। क्योंकि एपनिया का मतलब ही क्या है कि आप सांस नहीं ले रहे, ठीक है। एपनिया का मतलब ये है। और स्लीप साथ लग गया मतलब कि जब आप सो रहे हैं तब आपको सांस नहीं आ रही, स्लीप एपनिया इसको कहते हैं। स्ट्रोक क्या है? अ लैक ऑफ ब्लड फ्लो कैन अफेक्ट द ब्रेन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द हाइपोग्लिसमिक नर्व। स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लड फ्लो आपका ब्रेन तक नहीं जाता, ठीक है। हार्ट स्टॉप हो जाता है, ब्रेन तक ब्लड फ्लो नहीं जाता। इसमें क्या होगा, आपकी हाइपोग्लोसल नर्व का कम्युनिकेशन विद द ब्रेन आल्सो डैमेज इन द स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक में भी क्या होगा कि आपका जो हाइपोग्लोसल नर्व है उसका ब्रेन के साथ जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपकी हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हुई है या नहीं। वो कौन कौन सी है? डिफ़िकल्टी स्पीकिंग जिसको आप एफेजिया कहते हैं, या आपको डिस्फेजिया हो गया। डिस्फेजिया क्या है? आपको डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो रहा है। लेक ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन नहीं कोई आ रही। मसल वीकनेस, टंग के मसल वीक हो गए हैं। पेन और बर्निंग सेंसेशन हो रही है। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। हो गया आई प्रिवेंट इश्यूज विद क्रेनियल नर्व 12। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें क्रेनियल नर्व 12 का कोई मसला है तो हम उसके ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोग्लोसल नर्व इश्यूज कैन इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू ईट, स्पीक और स्वेलो। ये हम पहले ही पढ़ा है कि जब आपकी हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, आपके टंग के मसल्स वीक हो जाएंगे। और आपकी टंग किन किन चीज़ों में हेल्प आउट कर रही है? आपको खाने में हेल्प आउट कर रही है, किसी चीज़ को निगलने में, या जिसको आप स्वेलविंग कहते हैं उसमें हेल्प आउट कर रही है, स्पीकिंग में हेल्प आउट कर रही है। जब आपकी टंग के मसल्स वीक हैं तो आपकी जो टंग है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगी। मसलन कि खाने खा भी नहीं सकेंगे आप, कुछ स्पीक भी नहीं कर सकेंगे और स्वेलविंग भी नहीं कर सकेंगे। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ कैन हेल्प यू अवॉइड डिस्ट्रप्शन टू हाइपोग्लोसल नर्व फंक्शन। दीज एफर्ट्स इंक्लूड फॉलोइंग केयर इंस्ट्रक्शंस टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ क्रोनिक कंडीशन सच एज एएलएस। सबसे पहले तो आप एएलएस को कंट्रोल करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें? लिविंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल टू प्रिवेंट स्ट्रोक। स्ट्रोक से बचें। स्ट्रोक से बचने के लिए क्या होगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्ट्रोक नहीं होगा, ठीक है। आपका जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन तक जाएगा। जब आपका ब्लड फ्लो ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन आपकी जो हाइपोग्लोसल नर्व है उसके साथ राब्ते में रहेगा, लिंक में रहेगा। इन दोनों का कनेक्शन आपस में डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट टू अवॉइड स्लीप एपनिया और प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्सनिंग, यानी कि अपने वेट को मेंटेन करें स्लीप एपनिया को कम करने के लिए, ठीक है। क्वाइटिंग स्मोकिंग, अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग करना छोड़ दें। इफ़ यू यूज़ टोबैको तो टोबैको को भी छोड़ दें। एंड लिमिटिंग अल्कोहल कंजप्शन, और अल्कोहल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी छोड़ दें। बोथ ऑफ दीज प्रिवेंट हेड एंड नेक कैंसर। इन चीज़ों से क्या होता है कि जो हेड एंड नेक कैंसर है उन हेड एंड नेक कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं स्मोकिंग से, अल्कोहलिंग से या टोबैको से। लेकिन जब आप स्मोकिंग, टोबैको एंड अल्कोहल कंजप्शन छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपको हेड एंड नेक कैंसर नहीं होगा। जब आपको नेक कैंसर नहीं होगा तो आपकी नेक में से, आपको पता है हाइपोग्लोसल नर्व गुजर रही है सर्वाइकल प्लेक्सिस में से, तो वो बची रहेगी, उसको कोई डैमेज नहीं होगा हाइपोग्लोसल नर्व को, ठीक है। ये थी प्रिवेंशन। अब नेक्स्ट आप लोग देखें हाइपोग्लोसल नर्व पाल्सी। ये क्या होता है? डैमेज टू द हाइपोग्लोसल नर्व इज अ रिलेटिवली अनकॉमन क्रेनियल नर्व पाल्सी। उन्होंने कहा है कि जो हाइपोग्लोसल नर्व है ना वो बहुत ही कम डैमेज होती है, यानी कि हाइपोग्लोसल नर्व की पाल्सी बहुत कम होती है, बहुत कुछ लोगों को होती है। पॉसिबल काजेज इंक्लूड हेड एंड नेक मैलिग्नेंसी एंड पेनिट्रेटिंग ट्रोमेटिक इंजरीज। कौन सी कंडीशन है कि आपको हेड एंड नेक में प्रॉब्लम आ रहा है या आपको ट्रोमेटिक इंजरीज हो गई हैं, फिर आपको हाइपोग्लोसल नर्व पाल्सी हो सकती है। If the symptoms are accompanied by acute pain, a possible causes may be
dissection of the internal carotid artery. ठीक है. Patients will present with deviation of the tongue towards the damaged side on protrusion, as well as possible muscle wasting and fasciculations, twitching of the isolated groups of muscle fibers on the affected side. हाइपोग्लोसल नर्व पाल्सी में क्या होता है कि आपकी जो टंग है ना वो एक साइड की तरफ डेविएट हो जाती है. ठीक है, किस साइड की तरफ होगी? जो साइड डैमेज है. अब नेक्स्ट कुछ पिक्स आ रही हैं, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखें, इसकी जो टंग है वो इस साइड को जा रही है, हालांकि जो इसकी टंग है वो नीचे को आनी चाहिए थी ना सीधी, लेकिन एक साइड को टर्न हो गई है, मुड़ गई है, डेविएट हो गई है. किस साइड को ये डेविएट हो गई? जिस साइड पे आपको डैमेज हुआ है. इस साइड पे आपको डैमेज हुआ है तो इस साइड पे ये डेविएट हो जाएगी. ठीक है, टंग आपकी. अब असेसमेंट देखें. असेसमेंट इसकी हम कैसे कर सकते हैं? द हाइपोग्लोसल नर्व इज एग्जामिन्ड बाय आस्किंग द पेशेंट टू प्रोट्रूड देयर टंग. हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसकी हम हाइपोग्लोसल नर्व की असेसमेंट करने लगे हैं. हम पेशेंट को कहेंगे कि अपनी ज़ुबान को बाहर निकालो. उसकी हम टंग को देखेंगे कि वो इस तरह डेविएट तो नहीं हुई. अगर तो वो डेविएट हुई होगी तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को हाइपोग्लोसल नर्व का मसला है. Other movements such as asking the patient to push their tongue against their cheek and feeling for the pressure on the opposite side of the cheek may also be used if damage is suspected. कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर्स किस तरह से इसको चेक करते हैं, ये भी एक टेस्ट है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी ज़ुबान से अपनी चीक के ऊपर प्रेशर डालो. ये देखें, जिस तरह से ये ज़ुबान के ज़रिए से अपनी चीक के ऊपर प्रेशर डाल रहा है. लेकिन दूसरी साइड पे क्या हो रहा है कि जो हमारा डॉक्टर है वो भी प्रेशर डाल रहा है. अगर तो पेशेंट इस प्रेशर को, जो प्रेशर डॉक्टर डाल रहा है, इसको बियर कर लेता है तो इसका मतलब कि उसकी हाइपोग्लोसल नर्व ठीक है. ठीक है, यहाँ से डॉक्टर का प्रेशर लग रहा है हैंड से, वो हैंड से प्रेशर लगा रहा है और इसकी टंग जिसने चीक के ऊपर प्रेशर लगाया उसको अंदर की तरफ धकेल रहा है. लेकिन पेशेंट अपनी टंग से फोर्स अप्लाई कर रहा है इस साइड पे और डॉक्टर इस साइड पे. ठीक है, अगर आप देखें तो पेशेंट अपने टंग से इस साइड के ऊपर प्रेशर लगा रहा है और जो डॉक्टर है वो अपने हैंड से इस साइड के ऊपर. अगर तो डॉक्टर का प्रेशर ज़्यादा लगा और उसकी ज़ुबान अंदर चली गई है तो इसका मतलब है इसकी हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हो गई है. ठीक है, लेकिन अगर तो पेशेंट का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी हाइपोग्लोसल नर्व बिल्कुल ठीक है. ये थी हमारे पास चीज़ जो कि हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं. एक ये वाला टेस्ट था हाइपोग्लोसल नर्व का. नेक्स्ट आप लोग देखें कि ये पेशेंट हमारे पास आया, इसने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली है. ये तो नॉर्मल है क्योंकि आप देखें कि इसकी ज़ुबान बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये देखें डेविएट हो के आ रही है, इस तरह से आ रही है, डेविएट हो रही है. ये सीधी जा रही है नीचे की तरफ, ये डेविएट हो रही है इस तरह से. ठीक है, तो इसका मतलब कि इस कंडीशन में हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज है, लेकिन इस कंडीशन में हाइपोग्लोसल नर्व नॉर्मल है. ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखें कि किस तरह से हाइपोग्लोसल पैरालाइज हो सकते हैं. हाइपोग्लोसल पैरालाइज अपर मोटर न्यूरॉन पैरालाइज एंड लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालाइज. दो तरह के पैरालाइज हमारे पास होते हैं हाइपोग्लोसल नर्व में. अपर मोटर न्यूरॉन पैरालाइज, टंग डेविएट्स ऑपोजिट टू द लेयन, माइल्ड वीकनेस. ठीक है, इसमें क्या होगा कि टंग जो है डेविएट्स तो होगी लेकिन ऑपोजिट टू द लेयन, जिस साइड के ऊपर लेयन आई है ना उस साइड पे नहीं जाएगी, दूसरी साइड पे जाएगी. मिसाल के तौर पर ये आपके पास जा रही है राइट साइड वाली और ये आपके पास जा रही है लेफ्ट साइड वाली. ये होगी आपके पास राइट साइड वाली, ये होगी लेफ्ट साइड वाली. अब लेयन आ गई है जी इसके अंदर, ये लेयन आ गई है तो ये आ गई आपकी टंग. टंग डेविएट किस साइड पे होगी? इस साइड पे होगी. ठीक है, ये थी हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लेयंस. लेकिन जो हमारे पास दूसरी है उसमें क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ. लोअर मोटर न्यूरॉन लेयंस, इसमें क्या होगा, टंग्स डेविएट टू द साइड ऑफ द लेयन, एट्रोफी फैस्कुलेशन पाई जाएगी इसमें. अब ये जो है हमारे पास लेफ्ट साइड, राइट साइड. ठीक है, ये आ गई हमारे पास टंग, लेयन हुई है इस वाली साइड में. पिछली में क्या थी, टंग डेविएट हो गई थी इस साइड पे, इस साइड पे टंग चली गई थी ना. क्यों? अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो टंग इस साइड में जाएगी. अगर अपर मोटर न्यूरॉन पैरालाइज होगा तो टंग ऑपोजिट साइड पे आएगी. ये देखें, यहाँ पे आ रही है हमारे पास लेयन राइट साइड पे, लेकिन टंग मूव कर रही है लेफ्ट साइड पे. ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में आपकी जो टंग है
किस साइड पे जाएगी, जिस साइड में लेजन आ रही है ना उसी साइड पे टंग मूव करेगी। ठीक है, ये थी हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लेजेंस। अब आपको अपर मोटर न्यूरॉन लेजेंस और लोअर मोटर न्यूरॉन लेजेंस का पता चल गया होगा। ठीक है, ये आज की वीडियो है। उम्मीद है कि मुझे आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।